माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी विद। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे आपका जीडी कांस्टेबल में आए हुए पूरे दिन भर के मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक आइडिया रख सकते हैं कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ताकि आप उसी तरीके का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन भर में किस टाइप से आपका मैथ पूछा गया। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स जैसे दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ फ्रेंड्स बोलना चाहता हूँ, देख ली फ्रेंड्स, आपको मेरे मेरे को ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मेहनत लगा। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको पूरे दिन भर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है और मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं भी उसमें भी आपको मैथ के क्वेश्चन दिखाया जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको मैथ का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें आपका डाटा थोड़ा इधर से उधर आपको देखने को मिल सकता है, बाद बाकी आपका सेम टू सेम इसी पैटर्न पे पूछे गए थे। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए और उसी टाइप की पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके से क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपका दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग भी पहले से तैयार रहिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का 3 वर्षों का ब्याज 235.20 है। ठीक है, तो मूलधन निकाले। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अब देखिए क्या बोला आपका 14% वार्षिक ब्याज से। ठीक है, कितने साल के लिए लगा, तो आपका 3 साल के लिए लगा। तो मतलब मेरा पूरा 3 वर्ष में कितना आपका पूरा ब्याज लगेगा, मतलब कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो आपका 42% ब्याज लगेगा। तो ये कितना आपका लगा है, तो 235। ठीक है, ये आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं 235.20। ठीक है, 20 पैसा, यानी मेरा पूरा 42% आपका ब्याज लगा है, जो कि मेरा ये इतना हुआ। तो आपसे पूछा क्या, मूलधन। तो अब देखिए 42% का वैल्यू आपके पास है, तो आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ आपका 42 गया और यहाँ से आपका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पास मैं अभी दिखा देता हूँ, तो क्या हो जा रहा है आपका 235.20, यहाँ 100 से गुना हो जाएगा क्योंकि आपको 100% का वैल्यू निकालना है, और ये कितना था आपका 42 था। ठीक है, तो यहाँ पास आपका एक पॉइंट है आपका दिख रहा होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, अब ये वाला का काम खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से 0 बस कैंसिल कर ले रहा हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 560। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा आंसर क्या बनेगा, मूलधन, तो 560 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, या फिर इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, आप लोग जान रहे होंगे, आपका P/R/T। ठीक है, यहाँ आपका हो जाता है 100 और ये आपका SI देता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी डाल के बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बस समझा दिया, जिस तरीके से आपको बनाना है बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से एक और क्वेश्चन पूछा गया रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या बोला गया, देखिए जब 1000 रुपये को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जमा किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। तो आपसे पूछा जा रहा है पूरा अमाउंट कितना होगा आपका 3 साल बाद, जब आपका 5% के ब्याज दर जब लगेगा तो। ठीक है, तो आपका किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आपका पूरा बोला मिश्रधन निकालने के लिए। तो यहाँ पास मेरा 1000 रुपया है, उस पर आपका ब्याज लग रहा है कितना, 5% लग रहा है, यानी आपका 5% लग रहा है। तो मेरा 1 साल बाद कितना होगा, तो 105/100। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर दूसरा साल के लिए भी क्या लगेगा, तो दूसरा साल में आपको पता चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल का भी ब्याज लगता है, जो आपका ब्याज का ब्याज लगता है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा फिर 105/100, और फिर तीसरा साल के लिए भी 105/100। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसको मैं हटाता हूँ। चलिए अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पास मैं DI भी रखा हूँ जो आपके दिन भर में जिस टाइप से पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बस वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, ये देख लीजिए आपका वर्क एंड टाइम से, यानी आपका कार्य से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने मिलेंगे। तो आप लोग इस वाले चैप्टर को भी अपना क्लियर करके रखिए। ठीक है, यहाँ पास आपका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने पढ़ रखा अच्छा से तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपका ए कोई कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को 6 दिन में, देखिए, और उसी कार्य को यहाँ पर बी होगा। ठीक है,
यहाँ थोड़ा छूट गया, तो उसी कार्य को बी होगा, ठीक है, बी 6 दिन में पूरा कर सकता, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अब समझ आ गया होगा क्या बोला जा रहा है, ए आपका 5 दिन में काम कर रहा है, अब बी आपका वही कार्य 6 दिन में कर रहा है। अब पूछा जा रहा है दोनों आपका कार्य कितने दिन में करेगा, तो देखिए दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर एलसीएम का मेथड से पढ़ा है तो आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। जब भी दो आदमी का आपको कार्य दे दिया हो कि एक दिन इतने दिन में कर रहा है, एक दिन उतने दिन में कर रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। जब दोनों का आपस से कार्य पूछा जाएगा तो आपको क्या करना, सीधा सीधा 5 गुना 6, और यहाँ पर ये दोनों का कितने दिन में काम करता है वो दोनों को जोड़ देना है, मतलब 5 + 6 तो क्या हो जाएगा 11। तो मेरा इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो 30/11, ठीक है। यानी आपका 30/11 दिन लगेगा वो दोनों को काम करने में, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ माफ कीजिएगा दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सिंप्लीफिकेशन से था, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, सरलीकरण में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, तो आपका ये परसेंटेज का साइन था, अब आपका ऑफ 10.8 इक्वल टू क्या है, तो 32.4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था आपको, तो देखिए परसेंटेज है आपको दिख रहा होगा, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए बटा 100 है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरा, ये 10, और यहाँ से देख लीजिए ये एक पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ दशमलव लगा हुआ एक डिजिट का पहले, और यहाँ इक्वल टू के बाहर देखिए 32.4, ठीक है, 32.4। तो ये वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा आपका कैंसिल। तो अब मेरा बचा क्या लास्ट में, मेरा बचा है 108, यहाँ पर x मान लीजिए वो चीज़ को जो है, और यहाँ पास आपको बटा में तो आपका 100 रहेगा ही, और ये आपका 324 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट को दोनों जगह से काट दिया। तो बस अब इसको आप यहाँ ले जाइए, तो ये आपका इधर आ जाएगा 100, और यहाँ आपका 108 आ जाएगा। तो अभी कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका 3, यहाँ आपका 3 बार में कट जा रहा होगा, ठीक है। यानी वो क्या हो गया 3 गुना 100, तो यहाँ मेरे आंसर क्या आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मेरा आंसर 300 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या बोला, आपका अनुपात से क्वेश्चन है, और आपका अनुपात से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है। अब किस टाइप का क्वेश्चन आपको अब ये देख लीजिए आप लोगों के सामने है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि आपसे दो संख्या का अनुपात 3 और 5 है, यदि दोनों में से 9 घटा दे तो उनका अनुपात 12:13 हो जाता है। तो संख्या बताए छोटी वाली, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था छोटी वाली संख्या बताए। तो अब देखिए दो संख्या आपको क्या दिया, तो 3 और 5 दिया है, ठीक है। तो यानी आपका 2x मान लीजिए, और आपका 5x मान लीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि दोनों में से 9 घटा दे, मतलब 9 घटा दिया जाएगा, तो बस सिंपल से इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल से, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब क्या बोला जा रहा है, घटा दे तो उनका अनुपात 12:23 हो जा रहा था, यानी आपका 12:23 हो जा रहा। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, तो x का वैल्यू मेरा 11 आ जाएगा, ठीक है। जब मेरा x का वैल्यू 11 आएगा तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका 3x मैंने माना था, और इसको मैंने 5x माना था। तो यहाँ में से मेरे को क्या पूछा था, तो आपके बोला गया था संख्या बताए छोटी वाली, मतलब छोटी वाली। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा, और यहाँ 55 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 33, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपसे क्या बोला गया, और आपका 8 से क्वेश्चन है, ठीक है। 8 से क्वेश्चन आपको एक तो जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए भी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड, बस आपको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, रीता एवं उसकी माँ का उम्र का अनुपात 3:11 है। आयु का अंतर 24 वर्ष है। रीता का उम्र बताए। तो मतलब आपसे रीता का उम्र पूछा था, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो सिंपल है, यानी कोई रीता है और उसकी माँ है, क्या आपका उम्र का अनुपात है, तो 3 और 11 है, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या बोल दिया, आयु का अंतर कितना है, तो 24 का अंतर है। तो रीता का उम्र पूछा है। तो देखिए यहाँ पास कितना रेशियो दिख रहा है आपको अंतर में, रेशियो में अंतर देखिए, तो आपको 8 का अंतर दिख रहा है। तो आपका यही बराबर है किसका, तो 24 का बराबर है, ठीक है। तो यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या आ गया मेरा, तो 3 आ गया। तो यानी मेरा उम्र क्या हो गया, तो रीता का उम्र हो गया 9, ठीक है। क्योंकि आपका 3 रेशियो, एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा, तो 9। तो यानी 9 इसका आ गया, और इसका माँ का क्या आ गया, तो आपका मम्मी का इसका 33 आ गया, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया था रीता का उम्र, तो जो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 9, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आएगा, और इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आज मैं बहुत सारे लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे पूरा याद है, पूरा दिन भर का मैंने ले लिया, ठीक है, सभी से देख के। चलिए यहाँ देखिए क्या बोला गया अब आपसे, किसी वस्तु का 390 रुपये में बेचकर कोई व्यापारी 20% मुनाफा कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं।
तो देखिए आपसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने मिल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पास सभी लोगों से मैंने सुना कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे और इसका पूछे भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को आपका लाभ हानि अच्छे से रखने हैं, ठीक है, आपको तैयार। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे कि कोई वस्तु को 390 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो कोई व्यापारी को 20% का मुनाफा हो रहा है, तो आपसे उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पास मेरा क्या था, आपका वस्तु का दाम तो 390, ठीक है, गुना 100, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सब नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पास क्या हो रहा है, तो 390 गुना 100, अब बटा से क्या हो जाता है, तो आपका मुनाफा हो रहा है, ठीक है। 20% मुनाफा हो रहा है तो क्या होगा, या फिर घाटा हो या कुछ भी हो, आपसे जब भी क्रय मूल्य पूछे तो ये ध्यान रखिए क्या, आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100 और उसके बाद 100 बटा में 100 प्लस आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दीजिए और लॉस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, आपका वो आपका क्रय मूल्य दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, तो मुनाफा हो रहा है, यानी आपका 120 हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 0 कट गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 6 का पावर में डायरेक्ट काट दीजिए तो 6 जगह 36 और यहाँ पर क्या 3 65 हो जा रहा, तो यहाँ गुना कर लिए 25 पर 25, 2 6 पर 2 32 हो जा रहा है, यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 325, ठीक है। तो मेरा क्रय मूल्य 325 है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लगातार जो आपका छूट देता है वही टाइप का क्वेश्चन है, यही है। बटा दिया पहले 30% का छूट, फिर आपको बटा दिया 20% का छूट, मतलब 20% का डिस्काउंट दिया। अब आपसे पूछा था कुल बटे कितने दिए गए, मतलब अगर पूरे टोटल किसको कितने डिस्काउंट मिले। तो सिंपल सा है, देखिए मान लीजिए अगर कोई चीज़ का दाम 100 रुपये, आपको पहले 30% छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 20% आपको फिर छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। 20% आपको फिर छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, तो 70 का 20% ये आपका 14 हो जाएगा। तो अब 14 इसमें से और घटा दीजिए, ठीक है। तो 14 जब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6 और यहाँ से 6 से 1 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो यानी मेरा टोटल आपको वो 100 रुपये का चीज़ कितने में मिला, तो आपको मिला ये 56 रुपये में, ठीक है। तो 56 रुपये में आपको मिला, तो आपको कितने रुपये का आपको पूरा बटा मिला, यानी आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको 44 का मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लीजिए फिर से आपका अनुपात से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया इस वाले में क्वेश्चन में, तो ए बी दे दिया था 3 4 और आपको बी सी क्या दे दिया था, बी और सी का अनुपात। तो ये आपको दिया था बी सी का अनुपात 2 और अनुपात 3, तो आपका 2:3 हो गया। अब आपसे पूछा क्या था ए बी सी 3 अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, इसको 4 से यहाँ गुना कर लेते हैं और यहाँ वाले को आपका 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। जो इसके बगल में रहता है तो यहाँ पर सब ये कर लीजिए, तो 4 3 12 हो गया, 4 2 8 हो गया और 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, तो 2 का पाड़ा में देखिए 3 बार हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा कटने का है, नहीं अब नहीं कटेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3:4:6, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आएगा और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, आप लोग बस प्रैक्टिस भी इसी टाइप का कीजिएगा जिससे आप जल्दी जल्दी बना सके एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख लीजिए एक ट्रेन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ट्रेन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या बोला गया आपसे, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो आपसे उसका चाल पूछा है, यानी कि क्या पूछा, यानी आपको स्पीड पूछा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग को पता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब यहाँ पास डिस्टेंस तो होता है, तो यहाँ पास क्या बोला, कोई आपका 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है। अब 50 मीटर का आपका रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। आपको पता होगा क्या का, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ 50 और 100 कितना हो जाएगा, तो मेरा 150 हो गया। अब ये 150 हो गया और कितने सेकंड में पार कर रहा था, 10 सेकंड में पार कर रहा था। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास मेरा ये कट गया, तो यहाँ मेरा आ गया 15। तो यहाँ मेरा स्पीड क्या हुआ, तो ये आपका 15 हुआ, ये आपका मीटर सेकंड में हुआ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अगर मीटर सेकंड में रहा तो मार दीजिएगा, अगर नहीं रहा तो फिर आप उसको चेंज कर लीजिएगा किलोमीटर पर आवर में। और आपको इसको चेंज भी कैसे करना है इसको, तो आपको क्या करना, 18/5 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर का आपका प्रति घंटा से वो आपका रेल का चाल है, ठीक है। तो आपको जो उसमें आंसर दिखेगा आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपको सलीकरण से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और सलीकरण से आपको टोटल 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास आपको क्या बोला गया देखते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, 2187 और इसी टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चन भी थे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका 2187
और यहाँ पर देखिए आपका भाग है और 3 पे पावर 4 है, गुना 3 है और प्लस 3 है। तो यहाँ पास आपका बोर्ड मास रूल को लगाना है, पर ध्यान देते रहिएगा, इसको ब्रेकिंग रूल से बनाएंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ से आपका कट जा रहा है, ये पार्ट आपका अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 82187 को हम लोग क्या है, मतलब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 3 से काट के देखिए, फिर 3 से काट के देखते रहिए, और वरना अगर सबको समझ आ गया तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 एक तिया 243, 243 तिया तो ये आपका 729, 729 तिया तो आपका होगा 2187, ठीक है। यानी मेरा ये वाला ज़्यादा हो गया। तो यानी मेरा कितने बार में है 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप समझ गए, यानी आपका 3 पे पावर ये आपका 7 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, तो देखिए भागा बोला है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, भागा है तो यानी 3 पे पावर 4 है, अब गुना 3 है। अब आपके सामने ये है, तो आपको क्या करना है, तो आपको पता होगा बोर्ड मास रूल लगाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ बोर्ड मास रूल नहीं लगाए तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पास आपको क्या करना है, तो ये देखिए ये आपको भाग दिख रहा है, तो पहले आपको भागा काटना होगा, मतलब पहले भाग दीजिएगा, यानी 3 पे पावर 4 नीचे चला जाएगा और ये गुना ऊपर रह जाएगा। तो ये आपका 4 4 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसके पास, तो 3 के पावर में सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 3 बच जाएगा, और ये गुना में है तो आपको पता है 3 का पावर में 3 है, और गुना में है तो आपका क्या हो जाएगा, पावर पावर ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ओवरऑल, तो आपका 3 पे पावर 4 होगा, ठीक है। तो यानी आपका 3 का पावर को 4 को क्या बोलते हैं, तो 3 9 27 81, यानी मेरा क्या होगा 81। अब आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पास मेरा क्या आया 81 आया, अब प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा आंसर 84 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो इस तरीका से करना है, बोर्ड मास को ध्यान रख के करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप बोर्ड मास को ध्यान नहीं रख के करेंगे तो आपका अलग आंसर आएगा, और वो आंसर भी आपका ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, आपका अनुपात से फिर से आपको पूछा गया था, अलग शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट में इस टाइप का पूछा जा रहा था। क्या बोला गया था इसमें, 60 छात्रों और 30 छात्राओं की संख्याओं में अनुपात है। तो आपसे पूछा जा रहा है 60 छात्राओं और 30 छात्राओं का अनुपात किस तरीका से होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ये 60 छात्रों है और ये आपका 30 छात्राओं है, तो यानी का किस अनुपात में होगा, तो यहाँ से 3 का पारा में 2 और 1, यानी इसी अनुपात में आपका ये लोग का आपका ये है छात्रों और छात्राओं का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बिंदास होकर अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, समय दूरी से है, ठीक है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताए। तो फ्रेंड्स बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है आपका, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में वो कितना आपका तय कर रहा है, तो 10 मीटर कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या, उसको घंटा में स्पीड बताइए। तो अब देखिए हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आपसे पूछा क्या है, तो स्पीड ही तो पूछा है आपसे, यानी डिस्टेंस बटा टाइम कर दीजिए। मगर यहाँ आपसे क्या पूछा, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस है क्या, तो डिस्टेंस मेरा 10 मीटर है, 10 मीटर बटा क्या है, तो 1 है, दिख रहा होगा 1 है, तो बस 1 कर दिए। अब यहाँ पास क्या आ गया मेरा, यानी स्पीड क्या आया, 10 मीटर आया, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। अभी मेरे को क्या करना है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना। तो 10 आया, तो आपको मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा में किस तरीके से ले जाना, तो 18/5 से ले जाइए। और जब आपको कभी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में लेके आना है, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 2×18 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आपका कार चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। तो देख लीजिए इस टाइप का सबको क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस वाला क्वेश्चन में देखिए आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया था आपका, देख लीजिए 75, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा 75070 के निकटतम एक ऐसी संख्या कौन है जो 65 से विभाज्य हो। तो आपसे बोला गया ये जो नंबर है उसके निकटतम में ऐसी संख्या कौन है जो 65 से विभाज्य हो। तो आपको ऑप्शन 4 तो दिए रहेगा, जो आपको देख के बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 65 इसके निकटतम, ठीक है, निकटतम देखिए निकटतम इसके निकटतम होने चाहिए, ठीक है। और वो आपका 65 से आपका विभाज्य होना चाहिए, मतलब आपका डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पास मेरा ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देख लीजिए ये 65 70 रहेगा, आपको इसको भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको हल्का दिखा भी देता हूँ। तो आपको 65 से काटेंगे पहला बार में, तो ये आपका एक बार में हो गया, ये कितना हो गया मेरा 10 बचा,
यहाँ 100 आ गया फिर से, फिर आपका 65 आया, क्लियर है, इसी तरीका से हो रहा। फिर 65 आया, 1 आ गया, हमको फिलहाल इसका जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया मेरा, तो 10 से 5 जाएगा 5 और 9 से 6 जाएगा 3, ठीक है। आपका यहाँ फिर क्या आया, तो 7 उतर, यहाँ पर 7 उतर गया, ठीक है, यहाँ पास में जगह नहीं है। अभी फिर 65 का, तो 65 पचे कितना हो जाएगा, 5 25 और 325, यानी आपका 5 बार में है। फिर कितना जा रहा है, तो 325 आ जा रहा। अब देखिए 7 से 5 जाएगा क्या होगा, तो 2 होगा, क्लियर है। अब 5 से 2 जाएगा तो आपका 5 से 2 जाएगा तो 3 होगा। अब देखिए मेरा क्या नंबर आया फिर से, तो अब 0 आया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब देखिए ये 320 आ गया मेरा। अब 65 का पहाड़ा में अभी मैंने पढ़ के बताया कि 65 पचे कितना होता है, तो 325 होता है। तो बताइए 320 मेरा आ रहा है, मतलब आपका कितना नंबर का इसको जरूरत पड़ रहा है, जो उसको विभाज्य होने, मतलब आपका विभाज्य होने के लिए, मतलब आपका 5 नंबर का जरूरत पड़ रहा है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, तो मेरा जो ऑप्शन होगा उसमें इस वाले नंबर में 5 जोड़ दीजिए। तो यानी मेरा नंबर क्या हो जाएगा, तो 75075, यानी 75 होगा। तब जाके आप इसको अच्छा से विभाज्य कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, 320 आ रहा है तो 5 जोड़ देंगे 325, और फिर 325 तो आपका 5 बार में कट ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आएगा। तो देख लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स। अब डीआई की बात कीजिए, तो देखिए डीआई आपसे पूछा गया था। तो ये देख लीजिए आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये डीआई पूछा गया था, ठीक है। मुझे पता चला कि आपके इस टाइप से डीआई आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। और इसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार रखना है, डीआई एकदम सिंपल से आ रहा है, आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पास आपका देखिए क्या बोला गया, तो मैं आपको हल्का समझा देता हूँ। ये आपको दे दिया है, ठीक है, टेबल टाइप का डीआई आपको है, ABCD। यहाँ आपको जो दर्शा रहा था वो आपका छात्रों की संख्या है, ठीक है। यानी आपका अगर आपको देखें तो आपका जो आपका ये कॉलेज सब है, ठीक है। कॉलेज सब में ए कॉलेज है, ये कॉलेज है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कॉलेज है। इसमें आपका ए कॉलेज में आपका छात्रा कितना है, तो आपका 1000 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए 1000 दिख रहा है। फिर आपका बी कॉलेज में कितना छात्रा है, तो आपका 2000 छात्र आए हैं। फिर आपका सी कॉलेज में उसी तरीका 1500 है, डी में आपका 2500 है, और ई में आपका ये आपका 500 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये छात्रों की संख्या दर्शा रहा था, और ये आपका कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पास अब क्वेश्चन अब किस तरीके से था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि आपका कॉलेज ए, कॉलेज सी, कॉलेज ई का आपका औसत क्या होगा। तो बस सिंपल सा था, औसत आपसे पूछा कॉलेज 3 कॉलेज का, तो ACE का औसत क्या होगा, तो 1000 यहाँ से, 1500 यहाँ से, 2500 हो गया, 2500 और यहाँ से 500, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 3000 हो जाएगा। तो 3000 को बस औसत आपसे पूछा था, यानी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर बन जाता। तो इसी टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है। कभी आपसे पूछ लेगा था, ये भी पूछ लिया था, एक क्वेश्चन था आपका इस टाइप से कि अनुपात क्या होगा, कॉलेज बी का और कॉलेज ई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हुए थे, तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपसे इस टाइप का पूछा जाता है तो आप इसको ईजिली बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया कि इस टाइप से आपका डीआई पूछा गया था। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड शिफ्ट में किस टाइप का डीआई पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पास मेमोरी बेस्ड डीआई है, मैं आपको बता चुका हूँ, मगर डीआई आपका इसी टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका एक पाई चार्ट टाइप का था, ठीक है, आपका इस टाइप का बना हुआ था। इसमें आपका क्या बोला गया था कि कुल खर्च हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास आपका जो खर्च दे दिया गया था, और आपका 5 गो चीज़ था, ठीक है। यहाँ पास मैं फिलहाल ABCD ले रहा हूँ। तो आपका कुछ चीज़ था कि क्या क्या चीज़ में वो खर्च हो रहा है। तो ABCD मैं आपको दिखा चुका, और ये आपका प्रतिशत में आपका सामने दिया हुआ था। अब इससे क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो कभी अब इस टाइप से क्वेश्चन था कि जो आपका यहाँ पास तो कुछ आपका और नाम था, फिलहाल यहाँ पास मैं ए ले लिया हूँ, तो आपका क्वेश्चन मैं उसी को लेकर बता रहा हूँ। तो आपका पूछा जा गया था इस टाइप से क्वेश्चन कि कॉलेज, मतलब कॉलेज माफ़ कीजिएगा, यहाँ पास पूछा गया था जो आपका इस ए का जो खर्च है वो आपका डी का खर्च से कितना कम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यानी कि 25% है या 45% है, तो 20% का कम दिख रहा। तो आपसे यही टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि कितने कम है, तो आपको इस तरीके से बनाना था। तो यहाँ पास इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका इसमें पूछा था कि आपका 3 को औसत क्या है। तो उसी टाइप से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए थे, बस आपको समझना है और आपको बनाना है। आपका पूछ दिया था इस वाले खर्च का, इस खर्च का पूरा टोटल आपका अनुपात क्या बनता है, मतलब आपका अनुपात बोल रहा हूँ, आपका औसत क्या बनता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को भी इस टाइप के डीआई को आपको देख के रहना है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो क्वेश्चन आपके दिन भर में इसी टाइप से क्वेश्चन
पूछे गए थे और कुछ आपका एक्स्ट्रा देखने नहीं मिला। और तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन था तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको पहले वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ, उस टाइप के भी सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग वो सारे को देख सकते हैं और उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।